हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू रेनबो स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के चौथे काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। चौथे काइंड्स यानी वर्ब। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़े थे एडजेक्टिव यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के तीसरे काइंड। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब होता क्या है। जैसा कि डिफिनेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, द वर्ड दैट डिनोट्स टू हैपन और डू समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। यानी जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे ही हम लोग वर्ब कहते हैं। जैसे वर्ब को हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रिया। क्रिया शब्द सुनते ही आपके मन में तरह तरह की बातें आने लगती है, जैसे खेलना, लिखना, पढ़ना, हंसना, बोलना। और इन सभी शब्दों में एक बात कॉमन है, तो आप ढूंढेंगे तो वो मिल सकता है। जैसा कि हम बोले पढ़ना, लिखना, खेलना, बोलना, हंसना, रोना। यानी जितने भी वर्ब्स हैं उन सभी के अंत में हिंदी उसका देखेंगे तो सबके अंत में ना आता है। तो ये भी एक पहचान का साधारण तरीका है। ये कोई विशेष रूल्स नहीं है कि सभी वर्ब्स के अंत में ना आता ही है, साधारण तौर पे आप देख भी सकते हैं। एग्जाम्पल डॉट हम लोग देखते हैं, रीड, लाफ, हंसना, इटीसी। चलिए देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ वर्ब। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब? तो इंग्लिश में जनरली 2 ही टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट देखते हैं मेन या ऑर्डिनल वर्ब। एक ही को हम चारों नाम से ही कॉल कर सकते हैं, मेन, फुल, प्रिंसिपल या ऑर्डिनल वर्ब। सेकंड नंबर देखेंगे हम लोग हेल्पिंग या एक्सुलरी वर्ब। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं स्टडी ऑफ मेन वर्ब। इन 3 वेज। यानी मेन वर्ब को हम लोग 3 तरह से स्टडी करते हैं। तो पहले देखते हैं वो कौन कौन से वे हैं, कौन कौन से तरीके हैं। तो फर्स्ट वेज है अकॉर्डिंग टू यूज, सेकंड अकॉर्डिंग टू मीनिंग, थर्ड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। फर्स्ट हम लोग देखते हैं स्टडी ऑफ मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू यूज। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू यूज। फर्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। इस तरह से हम लोग देखें स्टडी ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब इज स्टडीड इन 3 वेज, अकॉर्डिंग टू यूज, अकॉर्डिंग टू मीनिंग, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट है स्टडी ऑफ मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू यूज। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू यूज। फर्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये फर्स्ट हम लोग देखते हैं स्टडी ऑफ मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू यूज। तो जैसा कि हम बताए हैं कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू यूज। फर्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब का हिंदी होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक, स का मतलब होता है साथ, कर्मक मतलब कर्म। यानी जिस क्रिया के साथ कर्म आवे उसे ही हम लोग सकर्मक कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब को डिफाइन करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, the verb that has an object is called transitive verb।
यानी वैसी क्रिया जिसके साथ कर्म आवे, ऑब्जेक्ट आवे, उसी को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल डेट। रमेश प्लेज क्रिकेट। रमेश क्रिकेट खेलता है। रमेश प्लेज क्रिकेट। रमेश क्रिकेट खेलता है। खेलता है, क्या खेलता है? क्रिकेट। तो रमेश सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है, और ये क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट है। तो देख रहे हैं वर्ब प्लेज के साथ ऑब्जेक्ट क्रिकेट आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। सीमा खाना पकाती है, ठीक है। व्हाट कुक सीमा फूड। तो जैसे ही हम बोलेंगे व्हाट कुक सीमा, सीमा क्या पकाती है, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है? फूड। तो फूड यहाँ पे क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तो कुक्स वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट फूड आ रहा है, इसलिए जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट देखेंगे, मेहरा एक पत्र लिखता है। मेहरा राइट्स व्हाट। मेहरा क्या लिखता है? पत्र। तो जैसे ही हम सेंटेंस में क्या लगा के प्रश्न करेंगे और जो उसका आंसर आएगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो हम देख रहे हैं मेहरा क्या लिखता है, तो हमारा जवाब क्या आ रहा है? ए लेटर, एक पत्र। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया ए लेटर। तो ये लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो अंग्रेजी पढ़ते हैं, व्हाट वी स्टडी, हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो हमारा आंसर आ रहा है इंग्लिश। तो इंग्लिश इज एन ऑब्जेक्ट हियर, और वर्ब जो है स्टडी, स्टडी का ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। सेकंड देखेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। अ का मतलब होता है न, अकर्मक का मतलब कर्म, यानी जिस क्रिया के साथ कर्म न आवे उसे हम लोग अकर्मक बोलते हैं। यानी द वर्ब दैट हैज नॉट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। The verb that has not an object is called intransitive verb. Example that we play, हम लोग खेलते हैं। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं दो ही वर्ड्स आए हुए हैं, वी यानी सब्जेक्ट, प्ले यानी वर्ब, और इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये जो वर्ब है यहाँ ट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव, सॉरी। द चाइल्ड वीप्स, बच्चा रोता है। नेक्स्ट देखते हैं, दे स्टडी, वे लोग पढ़ते हैं। मीरा कुक्स। तो देखिए जैसा कि हम बताए थे ट्रांजिटिव वर्ब में जैसे ही हम लोग एग्जाम्पल में व्हाट लगा के क्वेश्चन करते थे तो उसका आंसर मिल जाता था, तो हम कहते थे कि इसमें ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट सेंटेंस है वी प्ले, हम लोग खेलते हैं, तो व्हाट वी प्ले, देयर इज नो आंसर, देयरफॉर वी कैन से दैट हियर देयर इज नो एन ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। सेकंड में भी देख रहे हैं द चाइल्ड वीप्स, बच्चा रोता है, व्हाट द चिल्ड्रन वीप्स, देयर इज नो आंसर। सेकंड थर्ड में देखते हैं दे स्टडी, व्हाट दे स्टडी, देयर इज नो आंसर, वे लोग क्या पढ़ते हैं, कुछ नहीं, आपका आंसर कुछ नहीं निकल के आ रहा है, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। इस तरीके से हम कह सकते हैं ये इनट्रांजिटिव है। लास्ट है आपका मीरा कुक्स, व्हाट मीरा कुक्स, नो आंसर, मीरा क्या पकाती है, आपका आंसर नहीं मिल रहा है, यानी यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है। इस तरीके से फिर आपसे हम मिलते हैं वर्ब के नेक्स्ट पार्ट यानी नेक्स्ट वीडियो में वर्ब पार्ट 2, तब तक के लिए दैट्स ऑल।